प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही के इतिहास विभाग की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे जो 1845 से 1846 के मध्य लड़ा गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारणों का बात करने या अध्ययन करने से पहले संक्षिप्त में पंजाब की राजा रणजीत सिंह के बारे में बात करते हैं। रणजीत सिंह ने सिख समुदाय की शक्ति को पुनः एक बार संगठित किया और शक्ति इतनी अधिक संगठित कर ली कि मेटकाफ और मिंटो को तत्कालीन परिस्थितियों में उनके साथ समझौता करना पड़ा। रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि संपादित हुई और इस संधि के परिणाम स्वरूप पंजाब की सीमाएं सतलज नदी तक स्वीकार कर ली गई। सतलज नदी तक सीमाएं स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी नीति का संपादन नहीं कर पा रहे थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत पंजाब की सेना अत्यंत शक्तिशाली हो गई और सेना की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। बढ़ती शक्ति के परिणाम स्वरूप सेना ने अपने नियंत्रण के द्वारा राज्य के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और सत्ता परिवर्तन का कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। 1845 में इसी सेना ने रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को पंजाब की गद्दी पर बैठाया। चूंकि वो उस समय अल्पवयस्क था, अतः रानी जिंदन को उसकी सरीक्षिका नियुक्त किया गया और इस तरह पंजाब राज्य में आंतरिक गतिरोध की स्थितियां उत्पन्न होने लगी। आंतरिक गतिरोध, पंजाब राज्य में उत्पन्न हो रहे षड्यंत्र, इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुकरण करते हुए पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की नीति का संपादन प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आंग्ल सिख युद्ध संपादित हुए। इसके प्रमुख कारणों पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की मैत्री बनावटी थी, जो तत्कालीन परिस्थितियों में फ्रांसीसी और नेपोलियन के आक्रमण के परिणाम स्वरूप संपादित की गई थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत ये परिस्थितियां परिवर्तित हो गई और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की राजनीतिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का अनुकरण करते हुए पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। दूसरा कारण था पंजाब में अराजकता का व्याप्त होना। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब राज्य में अराजकता वातावरण बन गया। इस कार्य को राजमाता जिंदन की कार्य योजना ने और अधिक बढ़ा दिया। पंजाब में दो गुट, डोगरा और संध्या वालिये स्थापित हो गए। इन गुटों के द्वारा पंजाब में षड्यंत्र और दलबंदी राज्य में स्थापित होने लगी। एक दल अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए दूसरे दल को समाप्त करने हेतु अंग्रेजों की शरण में जाने लगे। अतः अंग्रेजों को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया। तीसरा कारण था सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना। रणजीत सिंह ने एक विशाल और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और ऐसा कहा जाता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के समय सेना की संख्या 40,000 थी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उत्तराधिकारियों में इतना अधिक सामर्थ्य नहीं था कि इस शक्तिशाली सेना पर नियंत्रण स्थापित कर सके। अनियंत्रित सेना ने राज्य कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। राज्य की अवहेलना करना और अनियंत्रित होकर कार्य करना सेना का प्रमुख कार्य बन गया।
शासनकर्ता बन गई सेना। और अब इस कारणों से या इन परिस्थितियों में सभी लोगों को यह अनुभव होने लगा कि सेना की शक्ति को कम किया जाए, और सैन्य शक्ति को कम करने के लिए एक ही विकल्प दिखाई दे रहा था कि अंग्रेजों के साथ युद्ध संपादित कर सैन्य शक्ति कम की जा सकती। अतः इस उद्देश्य से शक्ति कम करने या सेना पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पंजाब प्रशासन ने अंग्रेजों के साथ युद्ध संपादित किया। चौथा कारण था अंग्रेजी सैनिक कार्यवाही। अराजकता की वातावरण देखते हुए अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां या साम्राज्यवादी नीतियां तीव्र संपादित की। अंग्रेजों ने अपनी इस कार्यवाही को तेज कर दिया। अमृतसर की संधि जिसके परिणाम स्वरूप सतलज सीमा तक पंजाब राज्य स्वीकार किया गया था, इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने अपनी सैन्य नियुक्तियां प्रारंभ कर दी। और इस तरह सैन्य नियुक्तियां प्रारंभ करने के कारण पंजाब राज्य को लगने लगा कि अंग्रेज उनके साथ युद्ध संपादित करना चाहते हैं। अगला कारण था प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों का विनाश। अफगान के साथ हुए युद्ध में अंग्रेज असफल हो गए, और इस युद्ध में असफलता के समय उनका पंजाब के साथ संबंध भी खराब हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब उन्हें पंजाब के ऊपर एकाधिकार स्थापित करना आवश्यक हो गया। तो अफगान युद्ध में असफलता और अफगान युद्ध के दौरान पंजाब राज्य के साथ बिगड़े संबंधों के कारण भी अंग्रेज पंजाब राज्य को अधिकृत करना चाहते थे। अगला कारण था सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। सिंध का अपना एक व्यापारिक महत्व था, और व्यापारिक महत्व होने के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सिंध के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहते थे। रणजीत सिंह के समय ये कार्य संपादित नहीं हो पाया। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर नियंत्रण करने के लिए पंजाब के माध्यम से एक सेना भेजने का कार्य किया। अतः यह स्पष्ट हो गया कि अब वो अंग्रेज पंजाब के साथ भी युद्ध संपादित करना चाहते हैं। रानी जिंदन का योगदान। रानी जिंदन एक षड्यंत्रकारी महिला थी। उसकी योजनाओं के परिणाम स्वरूप राज्य में सभी उससे असंतुष्ट थे, लेकिन साथ ही साथ सेना का नियंत्रण भी राज्य में बढ़ता जा रहा था। रानी जिंदन चाहती थी कि अपने राज्य को सैन्य नियंत्रण से मुक्त कर लिया जाए, और इसलिए उसने एक योजना संपादित की कि अंग्रेजों के साथ युद्ध में पंजाब की सेना को उलझा दिया जाए। परिणाम स्वरूप उस सेना का शक्ति या उस सेना का दबदबा कम हो जाएगा, और रानी जिंदन स्वतंत्र रूप से कार्य संपादित कर पाई। तो रानी जिंदन की ये योजना भी आंग्ल सिख युद्ध के लिए आवश्यक थी। अगली कारण था मेजर ब्रांडफुट के कार्य। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लुधियाना का रेजिडेंट ब्रांडफुट अपनी एक घोषणा के कारण चर्चा में आया। उसकी घोषणा थी कि सतलज नदी के उत्तर में अंग्रेज अपनी सेना भेजकर पंजाब राज्य को कंपनी में मिला लेना चाहते हैं। इस घोषणा से अंग्रेजों के प्रति सिखों का संदेह और अधिक दृढ़ हो गया, और उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज उनके साथ अब युद्ध चाहते हैं। मेजर ब्रांडफुट की कार्य योजना, उसकी घोषणाएं भी आंग्ल सिख युद्ध के लिए आवश्यक या अनिवार्य थी। तत्कालीन कारणों में अगर हम बात करें तो 1845 में लुधियाना के निकट लाहौर सरकार के 2 गांवों पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण का कारण इस क्षेत्र में अपराधियों के छुपा होना बताया जाता था, लेकिन आक्रमण के बाद उन गांवों को अधिकृत करने के बाद अंग्रेजों को नहीं लौटाया गया। 11 और 14 नवंबर 1845 को सतलज पार करने का भी
अंग्रेज सेना के द्वारा प्रयास किया गया और इस तत्कालीन कारण के परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध आवश्यक हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। हार्डिंग्स, जो इस समय गवर्नर जनरल था, पंजाब की ओर आगे बढ़ा और 13 नवंबर 1845 को उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अब हम बात करते हैं युद्ध की घटनाओं की। इस युद्ध के दौरान 5 बार दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। पहली बार मुगदी 18 दिसंबर 1845 को, दूसरी बार फिरोज शाह 21 दिसंबर 1845 और तीसरा बांदोवाल का युद्ध जनवरी 1846। इन तीनों युद्धों में पंजाब की सेना सशक्त दिखाई दी और ब्रिटिश शक्ति को पीछे हटना पड़ा। चतुर्थ अलीवास 28 जनवरी 1846 और सब्राओ 10 फरवरी 1846 के युद्ध में अंग्रेजी सेना को सफलता प्राप्त हुई, जिसके पीछे कारण था कि ब्रिटिश शक्ति के साथ पंजाब के 2 सेना नायक या सेनापति या दरबार के नेता उनके साथ हो गए और उन्होंने गुलाब सिंह, जिनका नाम था तेज सिंह, उन्होंने सतलज के पुल तोड़ दिए ताकि ये सेना वापस नहीं जा सके। 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और पंजाब के मध्य लाहौर की संधि संपादित हो गई। संधि की पहली धारा या पहली शर्त थी कि जालंधर दोआब अर्थात सतलज तथा व्यास के मध्य के प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए जाए। दूसरी शर्त थी 1.5 करोड़ रुपया लाहौर दरबार ने युद्ध क्षति के रूप में कंपनी को देना स्वीकार किया। दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और रानी जिंदन को उसकी सरीक्षिका तथा लाल सिंह को मंत्री स्वीकार कर लिया गया। सिख सेना को घटाकर केवल 20,000 पैदल सैनिक तथा 12,000 घुड़सवार की सेना कर दी गई। एक अंग्रेज सेना शांति स्थापित करने के लिए लाहौर में रखी गई। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। सिख दरबार में किसी विदेशी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। पंजाब में अंग्रेजी सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध जो पहले लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। लेकिन इस समय या इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भी पंजाब की सेना की शक्ति कम नहीं हुई और उससे मुक्ति पाने के लिए रानी जिंदन ने अंग्रेजों के साथ एक और समझौता संपादित किया, जो भैरोवाल की संधि के नाम से जाना जाता है। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के माध्यम से लाहौर में अंग्रेजी सेना महाराजा दिलीप सिंह के बालिग होने तक रहेगी। लाहौर दरबार में सेना का व्यय 22 लाख रुपए अंग्रेजों को देना होगा। लाहौर प्रशासन चलाने के लिए रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई जाएगी। लाहौर तथा भैरोवाल की संधि के अंतर्गत अंग्रेज पंजाब में वास्तविक शासन बन गए। रानी जिंदन को राज्य प्रशासन से वंचित कर दिया गया और उसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। लाहौर और भैरोवाल की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शक्ति के द्वारा पंजाब पर एकाधिकार या अधिकार के रूप में एक कदम आगे बढ़ा दिया गया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।